जिंदगी में बहुत बार ऐसा समय आता है जब हमें महसूस होता है कि यार सामने वाला बंदा मेरी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता, ये मुझे कुछ नहीं समझता, मेरी सच में कोई वैल्यू नहीं है क्या। तो अगर आपके मन में भी कभी इस तरीके का ख्याल आया हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अच्छा, वीडियो के मेन टॉपिक पर आने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि सबसे पहले खुद की इज्जत करना सीखो। अगर हम खुद की इज्जत करेंगे तो लोग हमारी इज्जत करेंगे। खुद को इतना लायक बना दो कि लोग आपकी इज्जत करने पर, आपका सम्मान करने पर मजबूर हो जाएं। लेकिन उसके लिए खुद को घिसना पड़ता है, ऐसे ही नहीं किसी की वैल्यू बढ़ जाती। तो खुद की वैल्यू बढ़ाने के लिए हम ऐसा क्या करें, यही मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, मेरा नाम है शक्ति और आप देख रहे हैं अविशन नॉलेज। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके आसपास कोई ऐसा बंदा जरूर होगा कि जो बहुत बातें करता है, बहुत बोलता है, लेकिन उसकी बातों का कोई सेंस नहीं होता, उसे बस बोलना है। तो ऐसे लोगों को सब हल्के में लेने लगते हैं। तो कम बोले और जो बोले उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए, उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए। और जब कोई आपकी एडवाइस मांगे तभी उसे किसी को एडवाइस देनी चाहिए। ऐसा ही नहीं कि बस बोलते जाओ, कोई एडवाइस मांग रहा है या नहीं मांग रहा है, हमारा काम सिर्फ देना है। किसी बड़े महापुरुष ने कहा है कि उसी पात्र में हमें सामान को डालना चाहिए, पदार्थ को डालना चाहिए जो पात्र लेने के काबिल हो। हमेशा अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करें। ऐसा बोले कि लोग आपको सुनना पसंद करें, आपसे इंप्रेस हो सके। अगर आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो तो इंटरव्यू लेने वाला बंदा आपको शुरू के 10-15 मिनट में जज नहीं कर सकता। उसे वो शुरू के 10-15 मिनट में नहीं समझ सकता कि आप कितने पढ़े लिखे हो या आपने क्या पढ़ाई की है। वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखेगा, आपका बोलने का तरीका देखेगा, आपका फेस इंप्रेशन देखेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखेगा, और इन सब चीजों से वो आपको जज करेगा कि ये बंदा मेरी कंपनी के लिए सही होगा या नहीं होगा। नंबर 2, डोंट टेल एवरीथिंग। अक्सर ऐसा होता है कि अगर कोई बंदा हमें पसंद आता है तो हम अपने दिल की सारी बातें उसके सामने शेयर कर देते हैं, अपने सारे सीक्रेट उसके सामने शेयर कर देते हैं, चाहे वो बंदा सामने वाला हमारी बातें सुनने में इंटरेस्टेड हो या ना हो। ऐसा करने से वो हमसे बहुत जल्दी बोर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें दूसरों को सुनने की क्षमता रखनी चाहिए। सबसे पहले हमें जज करना चाहिए कि वो किस तरीके का इंसान है, उसे किस तरीके की बातें करना पसंद है, वो किस तरीके की बातें सुनना पसंद करता है। कभी भी दूसरों पर खुद की बातों को थोपो मत। अगर सामने वाला आपकी करंट सिचुएशन को जानना चाहता है तो उसे सिर्फ इतना बताओ जितना जरूरी हो। ऐसा नहीं है कि सारी बातें अपनी उसके सामने खोल कर रख दो। अगर उसे और कुछ हमारे बारे में जानना है तो वो खुद पूछ लेगा। खुद ही अपने बारे में उसे सब कुछ मत बता डालो। अगर आप ऐसा करोगे और इन चीजों को नहीं रोकोगे तो फ्यूचर में इसके बहुत भयंकर साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। नंबर 3, डोंट बी टू मच अवेलेबल। हमेशा अवेलेबल मत रहो। हमेशा हर किसी के लिए अवेलेबल रहने से आप अपनी वैल्यू को कम कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की मदद मत करो, लेकिन हर समय अवेलेबल रहने से आप खुद की वैल्यू को डाउन कर देते हो। और अगर हम सबके ही काम करते फिरेंगे तो हम पर कोई ध्यान भी नहीं देगा। तो खुद को वैल्यूएबल बनाओ, खुद को बिजी रखो, खुद के पैशन को फॉलो करो। देखो, मेरा यहाँ ये मतलब नहीं है कि हम किसी की हेल्प नहीं कर सकते, हेल्प करो, लेकिन खुद के काम को छोड़कर नहीं। एक सिचुएशन के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। खुद के काम को सबसे पहले प्रायोरिटी दो। देखो, बहुत बार इस तरीके की सिचुएशन आती है कि जब हमें अपने काम भी छोड़ने पड़ते हैं, जैसे किसी को मेडिकल हेल्प की जरूरत हो, तो ऐसे टाइम पर बात अलग होती है, तब हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि बी वैल्यूएबल नॉट अवेलेबल। हमेशा जी हाजिर करने वाले बंदे को लोग फ्री समझने लगते हैं। तो हमें खुद को ऐसा बनाकर रखना चाहिए कि लोग हमें कॉल करने से पहले भी सोचे कि यार वो तो बिजी होगा। अगर लोग आपके बारे में ये सोचने लगे तो समझ जाओ आपकी वैल्यू बढ़ रही है। नंबर 4, सेल्फ डिपेंडेंट बनो। देखो, हमें अपनी और अपनों की जिम्मेदारी खुद उठानी है। इसके लिए हमें किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होना, क्योंकि अगर हम किसी दूसरे पर हर चीज के लिए डिपेंड होंगे तो वो हमारी वैल्यू को कम कर देगा। वो सोचेगा कि मेरा तो इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि ये बातें हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट तक आ जाती हैं। वो सोचने लगता है कि इसका जीवन तो मेरे बिना चल ही नहीं सकता। उसकी नजर में हमारी वैल्यू कम हो जाती है। इसलिए कभी भी दूसरों पर डिपेंड मत रहो। बहुत बार ऐसी सिचुएशन भी हमारी लाइफ में आ जाती है कि जब हमें दूसरों की हेल्प की जरूरत होती है, लेकिन अगर हम सामने वाले बंदे से हेल्प मांग रहे हैं और उसने हमारी हेल्प करने से मना कर दिया, तो उसे बार बार हेल्प के लिए प्रेशराइज मत करो। बार बार उसके ऊपर प्रेशर मत डालो कि मेरी हेल्प करो। उससे आपकी वैल्यू और कम हो जाएगी। और जो बंदा आपके तब काम नहीं आया जब आपकी बुरी सिचुएशन में आप हताश थे, आपकी स्थिति खराब थी, तब काम नहीं आया, तो फिर ऐसे बंदे को आप अपनी लाइफ में रखकर करोगे भी क्या। इसलिए दूसरों पर उम्मीद ना रखकर खुद पर इन्वेस्ट करना सीखो। जो भी आपका पैशन हो
उस पर इन्वेस्ट करो, उसे फॉलो करो, उसके ऊपर मेहनत करो। क्योंकि अगर एक बार आप सफल हो गए, आपने सक्सेस अचीव कर लिया, तो ये सब आपके पीछे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हमने सीखा कि किस तरीके से हम अपनी रिस्पेक्ट को अर्न कर सकते हैं। तो इसी तरीके की वैल्यूएबल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। जय हिंद दोस्तों।